नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त 2024 दिन वीरवार। आज का राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज क्या क्या विशेष है। आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस है। बेसिकली हमें नाम के लिए या हमें अंधेरे में रखने के लिए इसको स्वतंत्रता दिवस नाम दिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्व का तंत्र, अपना स्वयं का तंत्र। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम प्रतंत्र हैं, क्योंकि हम आज भी समझौते के अनुसार पावर ट्रांसफर, जो अंग्रेजों ने शक्ति अपनी कुछ लोगों को दी, वही आज भी चल रही है। हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। हमारे इतिहासकारों ने हमें इसको स्वतंत्र बताया है। स्वतंत्र, स्व मतलब अपना स्वयं का बनाया हुआ सिस्टम। हम वो नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। आज भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए संविधान और उस संविधान के नियम कायदे और अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का ही पालन करते हैं। तो हम स्वतंत्र कैसे हुए? चलिए फिर भी आपको इस कथित स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अश्वत्थ मारुति पूजन है। आज भद्रा लगेगी, रात 10:10 से भद्रा लग जाएगी। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:42 तक रहेगा। और जो आज का श्रेष्ठ काल अमृत काल है वो शाम को 6:59 से लेकर शाम 8:21 तक रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशिफल पर। आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए प्रातः काल से मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य भी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो धन, मन और तन तीनों से ही थोड़ा सा अभाव में थे। तीनों की शक्ति जरा क्षीण थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, लगभग 12-1 बजे के बाद से आपके अंदर एक हौसला विश्वास जगेगा। कार्यों से संबंधित आपके अंदर एक विश्वास जगेगा कि कार्य सफल अवश्य होंगे। जैसे जैसे 1 बजे के बाद का दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी और कार्यों में गति दिखाई देगी। और एक गति सफलता वाली गति होगी, ध्यान दीजिएगा। इस गति में आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना है। आज के दिन अगर आपके भोजन में कंकड़, बाल या कुछ अनिच्छित वस्तु आ जाए तो ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ है आज आपके मुंह से निकले हुए वाक्य ब्रह्म वाक्य है। लाल किताब के अनुसार आज अगर ऐसा कुछ घटता है तो वो आपके ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। इसलिए लाल किताब कहती है किसी के भी प्रति अशुभ वचन ना बोले, क्योंकि अशुभ वचन पूरे होने की ज़्यादा संभावना होती है। और अगर आपने अशुभ वचन बोला तो आपको भी उसका 8 गुना मंदा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए शुभ वचन बोले। दोपहर बाद का दिन आपका बहुत अच्छा है। विशेषकर जो स्टेशनरी का काम करते हैं, खेल खिलौने की दुकान है, टॉय शॉप है, और जो लोग छोटे दुकानदार हैं, किराने की दुकान विशेषकर, इनको बड़े लाभ होने हैं। सूर्यास्त के आसपास धन लाभ सभी को होगा, लेकिन जिनके लिए मैंने स्पेशल बताया है उनको बड़ा लाभ होने की संभावना है। आज आपकी बात आपके बॉस बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेंगे, आपकी कही गई बातों पर वो ध्यान देंगे। सूर्यास्त के बाद मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, कार्य सफल होंगे। सूर्यास्त के आसपास दोपहर बाद का समय जो है, दोपहर से पहले पहले का समय आपका नेगेटिव है, उसके बाद का समय आपका बहुत पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अकस्मात अचानक धन लाभ होना है। धन लाभ आपको भी होगा। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं उनको दोपहर के बाद ही अपने फील्ड में निकलना चाहिए। सेल्समैन है,
घूम फिर कर व्यवसाय करने वाले हैं, टूरिंग जॉब है, उनको दोपहर बाद ही अपने फील्ड में निकलना चाहिए, क्योंकि दोपहर बाद ही उनको कार्यों में सफलता, अच्छे बड़े ऑर्डर और उनकी रुकी हुई पेमेंटों की प्राप्ति का जो शुभ समय है वो दोपहर के बाद ही है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए 80% दिन बहुत शुभ है। रात्रि काल में आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, वो भी बहनों की तरफ से, बहन बुआ मौसी की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। दिन को सुंदर बनाने के लिए, दिन की गतिविधियों को और ज्यादा तेज करने के लिए, उसके लिए आज आपको चाहिए, जैसा कि दिन वीरवार है, हल्का गुलाबी रंग नहीं तो पीला रंग जरूर धारण करें। बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, उसमें हल्दी साबुत या पिसी हुई वो डालें, कुछ बिल्व पत्र और कुछ फल, इससे बाबा का अभिषेक करें, श्रृंगार करें और वो फल उनको भेंट करें। दिन की सुंदरता बढ़ती चली जाएगी और आपको बड़े लाभ होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। अब चलते हैं मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज एक सावधानी बरतना जरूरी है। नंबर 1, स्टेशनरी का सामान, पेन, कैलकुलेटर, पैड इत्यादि, लिखने वाले पैड और जो भी स्टेशनरी का सामान है वो लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये ना तो आपने खरीदने हैं और ना ही आपने किसी से भी गिफ्ट में लेने हैं, अन्यथा दिन की शुभता अशुभता में बदलते देर नहीं लगेगी। प्रातः काल से मन अति प्रसन्न रहेगा। जो भी आपके सरकारी, गैर सरकारी किसी भी प्रकार के कार्य है, आप कामकाजी महिला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आड़ती हैं, होलसेलर हैं, फैक्ट्री वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो भी है, जितने भी अपने कार्य है 1 बजे तक पूरे कर लें। 1 बजे तक का ही समय है आपके पास। धन लाभ हुआ तो वो 1 बजे से पहले पहले होगा। 1 बजे के बाद धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। तो जो भी धन संबंधी लेन देन है, धन संबंधी काम है, किसी योजना में निवेश करना है, किसी कार्य में निवेश करना है, तो ये दोपहर 1 बजे तक अपने कार्य निपटा लें। उसके बाद का जो दिन है वो आपके लिए थोड़ा असंतुष्ट, अशांत और खर्चे वाला दिन है। 1 बजे के बाद आपके मन की अशांति, चिंताएं, परेशानियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे सभी समस्याएं बढ़ेंगी। धन खर्च हो सकता है बेकार के कामों में, व्यर्थ के कामों में, दवा डॉक्टर पर। खान पान का विशेष ध्यान रखें। रात्रि काल में आपका या फिर आपकी माता जी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है या बंद पड़ी है तो उसे घर में ना रखें। आज घड़ी ले जाके तुरंत ठीक कराएं और उसे चालू करें, अन्यथा परेशानियां और बढ़ जाएंगी। हरा रंग बिल्कुल धारण ना करें। हरे रंग के कारण वाद विवाद हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज आपके घर बहन बुआ मौसी के आगमन से घर का माहौल अशांत हो सकता है। रात्रि काल में कोई अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन, जैसा कि वृषभ राशि वालों के लिए जो 1 बजे तक का समय है वो शुभ है और 1 बजे के बाद का समय अशुभ है। धीरे धीरे अशुभता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो हरा रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। किसी से भी स्टेशनरी का सामान नहीं लेना, इस्तेमाल के लिए भी नहीं लेना कि 2 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है, तो गलती भी मत करना है मित्रों। वृषभ राशि वालों को आज के दिन की सुंदरता बनाए रखने के लिए उनको चाहिए बिल्व पत्र। बिल्व पत्र कम से कम 101 होने चाहिए, 101 बिल्व पत्र। कच्चा दूध, कच्चे दूध में बिल्व पत्र धो लें और बाबा भोलेनाथ को कच्चे दूध से अभिषेक करें। फिर वो कच्चे दूध में धुले हुए बिल्व पत्र उनको अर्पण करें
और शुद्ध दूध से बनी मिठाई यानी कि बर्फी खोए से जो बनती है, बाबा को भोग लगाएं। इससे आपके दिन की शुभता, माता का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, और जो 1 बजे के बाद ये नेगेटिव होने जा रहा है दिन, ये इसकी जो नेगेटिविटी है वो लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितने भी अपने शुभ कार्य है, लेन देन इत्यादि है, 1 बजे तक पूर्ण कर लें, ये जरूरी है उनके लिए। और उपाय का लाभ सुबह भी मिलेगा और शाम को भी मिलेगा। तो अब चलते हैं वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। मिथुन राशि वालों के लिए प्रातः काल से ही स्वास्थ्य नरम, मन असंतुष्ट और नकारात्मक विचारों का आवागमन, धन को लेकर मन में अनेक परेशानियां जागृत रहेंगी। आज लाल किताब आपके लिए कहती है कि सबका सब रद्दी, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम शून्य, 0 परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन ये सब कार्य दोपहर 1 बजे तक के लिए है। 1 बजे तक का समय जो है आपका बहुत ही अशुभ है। जो भी लेन देन है, कोई मीटिंग है, कोई डील करनी है, कोई आवेदन करना है, या किसी भी प्रकार का सरकारी गैर सरकारी कार्य है, ये कृपया करके 1 बजे तक कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इसके परिणाम सिर्फ और सिर्फ 0 प्राप्त होंगे। 1 बजे के बाद का दिन आपके लिए अच्छा है। जैसे जैसे 1 बजे के बाद का दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, एक आत्मविश्वास जागृत होगा, स्वास्थ्य में आपको बेहतर नजर आएगा। आप अपने स्वास्थ्य में अपने आप आपको अच्छा महसूस करेंगे, कार्यों की गति बढ़ेगी। तो जितने भी आपकी डील है, आवेदन है, वो नौकरी के लिए है, नौकरी स्विच करने के लिए है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, कोई मीटिंग है, जो भी कार्य करने हैं दोपहर 1 बजे के बाद करें। धन लाभ के लिए आज आपको कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। धन लाभ आपके अपने स्थान पर होने की संभावना है और ये धन लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए आज कोई शुभ समाचार या कोई लाभदायक समाचार उनको प्राप्त हो सकता है। जो लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, आड़त का काम करते हैं, किराने के होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या गैजेट, स्टेशनरी गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा, जो इनका काम करते हैं, ये आज इनको बड़ी डील मिल सकती है और बड़े लाभ भी होने की संभावना है। कामकाजी महिलाओं को अपने किए गए पुरुषार्थ, जो भी उन्होंने मेहनत की थी पिछले दिनों में, उसका आज पूर्ण फल प्राप्त होने की संभावना है। रात्रि में बड़ा धन लाभ होगा। ये सूर्यास्त के आसपास का जब में समय है, जो धन लाभ होना है सभी को, वो सिर्फ सूर्यास्त के आसपास होगा। मन प्रसन्न होगा। और एक विशेष बात कि आज के दिन आपको उपहार में वस्त्र मिल सकते हैं, तो गलती से भी ना लें। अगर वस्त्र ले लिए तो गड़बड़ है। वस्त्र आपके लिए आज नुकसानदायक है, आपको किसी से भी वस्त्र नहीं लेने चाहिए। दिन अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए। 1 बजे के बाद का जो दिन है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी के लिए, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फैक्ट्री वाले हैं, इंजीनियर हैं, ब्यूटी पार्लर है, खाने पीने का, सभी के लिए दिन जो है वो 1 बजे के बाद से अच्छा होना शुरू होगा। इसलिए अपनी योजनाएं जो भी कुछ बनानी है वो 1 बजे के बाद कार्यान्वित करें। आज के दिन मिथुन राशि वालों को सिर्फ और सिर्फ पीला रंग, केसरिया रंग, पीला नहीं है तो केसरिया रंग जिसे भगवा बोलते हैं, वही रंग धारण करना है। दोस्तों, माथे पे तिलक लगाना है, ये जरूर करना है। केसर या हल्दी का तिलक लगाना है। जल, सादा जल, बिल्व पत्र, सफेद फूल और कोई सी भी मिठाई ना मिले तो गुड़, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रृंगार करें और मिठाई या गुड़ जो भी है वो उनको समर्पित करें। दिन की सुंदरता बढ़ेगी और आपके लिए दिन लाभकारी, अत्यंत लाभकारी होगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि के स्वामी हैं चंद्र महाराज। तो कर्क राशि वाले एक बात ध्यान रखें, कोई भी
आपने आवेदन करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट फिल करना है, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी स्विच करने के लिए करना है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, मतलब कुल मिला के जितने भी आपके व्यावसायिक शुभ कार्य या घरेलू शुभ कार्य जो भी हैं, धन संबंधी लेन देन, ये सब कार्य आपको दोपहर 1 बजे से पहले पहले पूर्ण कर लेने चाहिए। आपका शुभ समय सिर्फ 1 बजे तक का है। 1 बजे के बाद मन की अशांति, स्वास्थ्य में नरमी दिखाई देगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा स्वास्थ्य और गिरता चला जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां और बढ़ती चली जाएंगी, धन संबंधी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। पिता के लिए आज बड़ा अशुभ दिन है, उनके लिए स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों से ही उनके लिए दिन अशुभ है। बहन, बुआ, मौसी, बेटी के आगमन पर घर में कोई वाद विवाद होने की संभावना है। 1 बजे के बाद का समय मन अशांत, असंतुष्ट, रसोई के उपकरण खराब होना, यानी कि रात्रि काल और ज्यादा परेशानी भरा होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। रात्रि में पेट आपका खराब होने की पूरी संभावना है। शेयर सट्टा बाजार अगर खेलते हैं तो 1 बजे के बाद का समय केवल और केवल हानि। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, आपका जुआ खेलना, शर्तें लगाना, 1 बजे के बाद का समय धन नष्ट, इन चीजों में, तो इसलिए सावधान रहें। भस्म भभूत का तिलक नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा, भस्म भभूत का तिलक नहीं लगाना, ये आपके नकारात्मक विचारों को बढ़ा देगा, परेशानियां खड़ी कर देगा। गुलाबी रंग, उसके बाद अगर गुलाबी नहीं है तो हल्का पीला रंग धारण करें, क्योंकि 1 बजे के बाद का आपका दिन नकारात्मक है। कुल मिला के 80% दिन जो है आपका नकारात्मक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन आपका परेशानी भरा है। आज आपको चाहिए साबुत मूंग की दाल, बिल्व पत्र, जल और फल से बाबा भोलेनाथ को अभिषेक करें, श्रृंगार करें और दाल फल बाबा को समर्पित करें। थोड़ा समय बाबा के पास बिताएं, यानी कि शिवलिंग के पास बिताएं। उसके बाद अपने कार्यों पर निकलें, लेकिन शुभ कार्य 1 बजे के बाद ही कीजिएगा। 100% सफलता का अंदेशा है। धन लाभ होगा, जो भी होना है, जो 1 बजे से पहले होना है धन लाभ, उसकी मात्रा बढ़ेगी। 1 बजे के बाद, 1 बजे से पहले का जो समय शुभ है उसकी शुभता बढ़ जाएगी, और जो 1 बजे के बाद का जो समय अशुभ है उसकी अशुभता घट जाएगी उपाय करने से। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और ये राशि है सूर्य भगवान इसके स्वामी है। क्या कहती है राशि? वैसे तो आज की सबसे बेस्ट राशि यही है। आज सिंह राशि वाले, जो 5वीं राशि सिंह राशि है, तो सिंह राशि वालों का मन प्रातः काल से अति प्रसन्न है। मन में बहुत विश्वास है अपने कार्यों को लेकर। मन में विश्वास, प्रसन्नता, धन लाभ, कार्य सभी प्रकार के सिद्ध होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आज आपको अशुभ वचन नहीं बोलने किसी के बारे में, अशुभ नहीं बोलना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना। दूसरा, अंडा, पेस्ट्री, केक, अंडे से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आपने ग्रहण की तो आपके पेट में रोगों का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और रात्रि काल में भयंकर हो जाएगा। एक तो झूठ नहीं बोलना, और अंडे से बनी कोई वस्तु, अंडा, पेस्ट्री, केक बिल्कुल ग्रहण मत करना। ये आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा खराब है। कार्य सफल होंगे। 1 बजे के बाद कोई बड़ी बिग डील आपको प्राप्त हो सकती है, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन 1 बजे से पहले का समय जो आपकी माता जी के लिए कष्टदायक है, उसमें थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी से भी किसी भी प्रकार से,
चाहे कुछ मिनटों के लिए उधारी लेना पड़े, बिल्कुल मत लेना। क्या? स्टेशनरी का सामान, लैपटॉप, कैलकुलेटर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 1 बजे के समय से पहले, समय तो अच्छा है लेकिन उस समय की शुभता घटाकर अशुभताएं खड़ी कर देगा। माता जी का स्वास्थ्य नरम रहेगा। 1 बजे के बाद आपकी जो डील है, कोई बड़ी डील होने की संभावना है, उसमें आपको एडवांस भी प्राप्त हो सकता है। 1 बजे के बाद नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग है, कोई डील है, अगर ये आप 1 बजे के बाद रखेंगे तो इसमें सफलता की मात्रा ज्यादा है, उसमें आपको लाभ ज्यादा है। इसमें 1 बजे के बाद क्या है कि आपके परिवारजन, शुभचिंतक, मित्र ये भी आपका सहयोग करेंगे। आप नौकरी करते हैं तो जो आपके बिग बॉस हैं वो आज आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनको कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है, उल्टा आज उनके साथ आपको मजा आएगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं थोड़ा सा अपने व्यवसाय पे ध्यान दें। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनका अपने व्यवसाय पर ध्यान ना होने के कारण उनको कोई नुकसान होने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या भूमि से संबंधित काम करने वाले, भवन निर्माण, आपका कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मटेरियल, लोहे का काम, तेल, सरसों का तेल या इंजन ऑयल, दोनों प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको भी कोई अकस्मात अचानक धन लाभ होने की संभावना है। दिन अच्छा है सिंह राशि वालों के। इस दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए, एक तो गुलाबी रंग जरूर पहने, अगर गुलाबी रंग नहीं है तो पीला रंग धारण करें और जेब में लाल सूती रुमाल जरूर रखें, तभी कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। दूसरा, बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करें अच्छे से, जल फल साथ लेके जाएं, खूब सारे सफेद फूल, बाबा का पहले जल से अभिषेक करें, फिर बिल्व पत्र से श्रृंगार करें, फिर उनको फूलों से सजाएं, सुंदर सफेद फूलों से, और जो फल है उनको समर्पित करें। देखिए दिन सबसे बेस्ट राशि, सुंदर राशि आज की सिंह राशि है, जो सबसे ज्यादा सफल है। इनकी सफलता और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और मन की प्रसन्नता भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि, वही कुमार राशि जिसके स्वामी बुध महाराज है। और ये क्या कहती है? 1 बजे, दोपहर 1 बजे से पहले का जो समय है आलस्य से प्रमाद भरा रहेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, किसी से भी प्रॉमिस ना करें, सबसे बड़ी बात झूठा प्रॉमिस ना करें, प्रॉमिस किया है तो पूरा करें। ये ध्यान दीजिएगा, आज के दिन आपको प्रॉमिस नहीं करना, चाहे वो 10 दिन बाद का प्रॉमिस है कि 10 दिन बाद में मैं ये काम कर दूंगा, तो वो प्रॉमिस नहीं करना। अगर प्रॉमिस करना है तो उस प्रॉमिस को याद रखना और उस प्रॉमिस को पूरा करना, अन्यथा आपकी बहन, बुआ, बेटी, मौसी को कष्ट होगा, उसके बाद आपके व्यापारिक नुकसान होंगे। झूठ नहीं बोलना, किसी की गारंटी नहीं लेनी, अगर गारंटी ली तो आप फंस जाएंगे। तो आज के दिन किसी की गारंटी नहीं लेनी, किसी से प्रॉमिस नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। 1 बजे के बाद मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। मन की प्रसन्नता के साथ साथ आपको रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद धन लाभ होने की पूरी संभावना है। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली के घर से कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। जो लोग आड़त का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं और गैजेट, लैपटॉप, मोबाइल, किराने का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन अशांत रहेगा। आज जैसा कि वीरवार है, 1 बजे के बाद का दिन अच्छा है, धन लाभ सभी को होगा। धन लाभ की बात नहीं कर रहा, धन लाभ तो सभी को होगा, वो भी सूर्यास्त के बाद। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी सूर्यास्त के बाद, लेकिन उससे पहले बाकियों को भी परेशानी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो
तेल का काम करने वाले हैं, भवन निर्माण का काम है, भूमि की खरीद फरोख्त का काम है इत्यादि, सभी में कोई ना कोई बाधा खड़ी रहेगी। आज के दिन आपको घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर गलती से भी ना खरीदें। अगर खरीदते हैं तो इसके नुकसान आपको पूरा दिन तो क्या, अगले कई दिनों तक भुगतने पड़ेंगे। आज के दिन इस दिन को आपने सुंदर बनाना है, क्योंकि दिन सिर्फ 20% आपका शुभ है, जिसमें सिर्फ एक खुशी की बात है कि सूर्यास्त के बाद धन लाभ और प्रसन्नता बढ़ेगी। तो दिन को सुंदर बनाने के लिए आज आपको चाहिए बिल्व पत्र, एक पान का सादा पत्ता जिसमें लौंग और इलायची और सुपारी बंधी हो, और कुछ नहीं रखना। पान का जो मीठा पत्ता होता है उसमें लौंग, इलायची, सुपारी जरूर हो, उसमें बंधा हुआ हो बिल्व पत्र, सादा जल और एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर कच्चा दूध हो। बाबा भोलेनाथ को सादे जल से अभिषेक कराएं, बाकी चीज़ों से श्रृंगार करें, दूध, बाकी जो फल इत्यादि ले जाना वो भी ले जाएं। वो मिट्टी के बर्तन में जो दूध है वो बाबा को समर्पित करें, प्रणाम करें। देखिए आपका जो दिन 80% नेगेटिव है, ये सिर्फ मात्र 30 से 35% नेगेटिव रह जाएगा। करने की जरूरत है, करना आपको पड़ेगा। तो अब कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि, और क्या कहती है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का दिन जो है प्रातः काल से अच्छा है। धन संबंधी लेन देन, धन संबंधी कार्य, किसी भी प्रकार का जो धन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेमेंट ऑनलाइन है या कैश हो रही है या किसी के थ्रू हो रही है, हवाला हो रहा है, वो सारा जो समय है वो आपका 1 बजे तक का समय शुभ है। इसमें सभी प्रकार के धन संबंधी लेन देन, घरेलू कार्य, व्यापारिक नहीं, घरेलू कार्य इत्यादि, ये सब शुभ है। 1 बजे के बाद कार्यों में मन नहीं लगेगा। दूसरा, एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अपनी अकल ना लगाएं। लाल किताब कहती है अकलमंद लखपति मगर उल्लू का पट्ठा, यानी कि बुद्धिमान है व्यक्ति और धनी भी है, लेकिन उल्लू का पट्ठा मतलब अपने ही कारण से अपने ही कार्यों में बाधाएं खड़ी कर ली अपना दिमाग लगा के। तो इसलिए सियाणे मत बनो, अपने बुजुर्गों से, अपने शुभचिंतकों से या जो भी आपका प्रिय है उनसे सलाह लेके काम करेंगे तो 100% सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा सभी कार्यों में असफलता प्राप्त होगी। दोपहर 1 बजे का बाद का समय आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो नुकसान है। एक तो सलाह लेना जरूरी है, कहता सलाह मशवरा करके काम करोगे, किसी की एडवाइस लेके काम करोगे तो कार्य सफल होंगे, अपना दिमाग लगाओगे तो कार्य फेल होंगे। और दूसरा, अपने कार्य स्वयं करेंगे तो लाभ होगा, अन्यथा लाभ की संभावनाएं बहुत कम है। जो लोग स्पोर्ट्स आइटम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए कुछ अच्छा है। आज उनको कुछ अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को आज गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध बहुत आएगा और बीपी बढ़ने की शिकायत, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। आप नौकरी करते हैं तो आपकी चालाकियाँ पकड़ी जाएंगी, इसलिए चालाकी ना करें, सावधान रहें। बात वहीं आ जाती है, अपनी अकल ना लगाएं, दोस्तों की, मित्रों की, परिवारजन की सलाह अवश्य लें। आज के दिन हरा काला रंग बहुत अशुभ है आपके लिए। सफ़ेद रंग, खाकी रंग, ये दोनों रंग आपके लिए अति शुभ है। दिन की शुभता बढ़ाने हेतु आपको चाहिए बिल्व पत्र, साबुत मूंग की दाल और जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालें, बाबा का अभिषेक करें, बिल्व पत्र से श्रृंगार करें, साबुत मूंग दाल उनको भेंट करें।
देखिए दिन की सुंदरता बढ़ेगी और जो भी नुकसान होने के अंदेशे हैं वो नष्ट होंगे। तुला राशि वालों के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि और ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो दोपहर 1 बजे तक का समय है वो थोड़ा अटपटा है। खुद को समझ नहीं आ रहा करना क्या है, यानी कि मन की स्थिति स्थिर नहीं है, कभी नेगेटिव हो जाते हैं कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। करूं ना करूं, कर दिया और नुकसान हो गया तो, या लाभ भी हो सकता है, मतलब इस स्थिति में पड़े रहेंगे। लेकिन 1 बजे के बाद का जो समय है वो आपका श्रेष्ठ है। 1 बजे से पहले का समय असमंजस की स्थिति और 1 बजे के बाद का समय धन लाभ, सूर्यास्त के आसपास। कार्यों की सफलता के लिए आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो भी कार्य आप अपनी स्वार्थ सिद्धि से करेंगे वो सफल होंगे, चालाकी से करेंगे वो सफल होंगे। यानी कि आपने कोई भी काम करना है तो उसमें सबसे पहले अपना लाभ सोचना है, अपना फायदा सोचना है। जब आप वो सोचेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप दयानतदारी, दयालुता वाले भाव के साथ करेंगे तो 100% असफलता और धन की हानि होने की संभावना है। शाम के समय घर में आपके कोई मेहमान, शुभ चिंतक मेहमान का आगमन होने की पूरी संभावना है। आज आप धन खर्चने के मामले में बहुत ही कंजूस बनेंगे। आज आपसे धन खर्च नहीं होगा जल्दी से। स्वार्थ सिद्धि से किए गए सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं। अगर आपका स्वार्थ उसमें कुछ ना कुछ है तो आपको लाभ है, सफलता है, अन्यथा व्यर्थ के भागदौड़, व्यर्थ में नुकसान, यही लिखा है। नौकरी करते हैं तो आज थोड़ा सा जो आपके मित्र वर्ग हैं वो थोड़ा सा आपसे उखड़े उखड़े रहेंगे। बहन, बुआ, मौसी, उनकी कुछ चालाकियां आपको दिखाई देंगी। बहन, बुआ, मौसी, बेटी की चालाकियों के कारण थोड़ा सा मन व्यथित भी हो सकता है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। स्टेशनरी का सामान, विशेषकर पेन, लिखने वाला पेन, ना तो खरीदना है ना किसी से उपहार में लेना है। और वो चाहे 2-4 मिनट के लिए सिर्फ सिग्नेचर मात्र के लिए भी किसी से लेना हो तो गलती मत कीजिएगा। ये आपकी आजीविका पर सीधा सीधा बैड इफेक्ट डाल रहा है। वृश्चिक राशि वालों को आज का दिन सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली बात, सफेद रंग जरूर धारण करना चाहिए। व्हाइट ऑफ व्हाइट, हल्का सफेद, कोई सा भी सफेद रंग धारण करें, कमीज, टी शर्ट इत्यादि। दूसरा, बाबा भोलेनाथ को सिंपल जल, कुछ नहीं, सिर्फ जल, जंगली फूल पत्र यानी कि बेल पत्र हो गए, जंगली फूल हो गए, और पालक, ध्यान दीजिएगा पालक जरूर लेनी है। बाबा का अभिषेक करें, जंगली फूल पत्रों से उनका जो श्रृंगार है वो करें, और चाहे वो 4 पत्ते ही पालक क्यों हो, जरूर हो, बाबा को भेंट करें, उनसे प्रार्थना करें अपने परिवार की सलामती, अपने व्यापार की तरक्की के लिए। देखिए दिन सुंदर होगा और बड़े ही लाभकारी परिणाम आपको दिखाई देंगे। अब चलते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। आज का दिन लाल किताब कहती है अंधा कौड़ी दुखिया। कहता अंधा, एक तो व्यक्ति अंधा, ऊपर से कोड़ी, बदन गल रहा है, सड़ रहा है बदन, कोड़ी होना, कोड़ हो जाता है जिसे, अंधा कोड़ी दुखिया, मतलब इतनी परेशानियां हैं आज आपके साथ, तो सजग हो जाइए।
आज का दिन सुबह का हो या 1 बजे के बाद का हो, आपको सुकून नहीं मिलने वाला। आज का दिन परेशानियां भरा है। किसी यात्रा में है और वो समुद्री क्षेत्र की यात्रा है, तो गलती से भी शंख, सिप्पी, कौड़ी, समुद्री क्षेत्र हो या कहीं घूमने गए हो, कहीं से भी आपके घर में ये तीनों चीजें नहीं आनी चाहिए। समुद्री क्षेत्र हो या कहीं भी घूमने गए हैं, वहां से आप अपने घर की सजावट के लिए शंख, सिप्पियां, कौड़ियां गलती से भी मत लाना। मन अशांत, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्चा बड़ा हो गया है। बजट बना लो, आज बजट बनाओगे तभी आगे चलोगे। बहन, बुआ, बेटी, मौसी की तरफ से कोई अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़, सफलता की संभावना कम है। खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। आज का दिन कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए बहुत ही नेगेटिव है। एक बात का और ध्यान रखें, भस्म बबूत का तिलक नहीं लगाना, ये इस अशुभता को लगभग 4 गुना बढ़ा देगा। इसलिए भस्म बबूत का तिलक मत लगाना। तिलक लगाना है तो चंदन का लगाएं, रक्त चंदन का लगाएं, रोली का लगाएं, सिंदूर का लगाएं, अपना केसर का लगाएं, हल्दी का लगाएं, चंदन का लगाएं इत्यादि। भस्म बबूत नहीं लगाना, ये समस्याएं और बढ़ा देगा। दिन की शुभता बढ़ाने हेतु मात्र पीला रंग धारण करें। बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, कच्चे दूध में अगर साबुत हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, साबुत हल्दी डालें, और साबुत हल्दी नहीं है तो पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी जरूर डालें कच्चे दूध में। ये ध्यान दीजिएगा, बर्तन स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहा या स्टील का बर्तन नहीं होना चाहिए। मिट्टी का होगा वो चलेगा। कुछ बिल्व पत्र, जंगली फल फूल, जितने भी जंगली फल फूल हैं वो, और बिल्व पत्र, बाबा का अभिषेक करें, इन सब चीजों से श्रृंगार करें, और हो सके तो एक जनेऊ बाबा को जरूर समर्पित करें, और 10 से 15 मिनट वहां पर खड़े होकर बाबा की स्तुति करें। उनसे अपनी व्यथा कथा जरूर कहें, देखिए उनकी कृपा प्राप्त होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे दिन की अशुभताएं नष्ट होंगी। ये दिन की चिंता, अशांति, असंतुष्टि ये नष्ट होगी। आपको कुछ कार्यों की गति तेज दिखाई देगी। सफलता की संभावना तो मैं कहता नहीं, धन लाभ के लिए भी नहीं कहता, लेकिन बन जाए तो बाबा की कृपा है। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की ये है 10वीं राशि, इसके स्वामी शनि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैसा है दिन? जो भी लेन देन है, नगद हो या ऑनलाइन हो या हवाले के थ्रू हो, किसी भी प्रकार का धन का लेन देन है वो दोपहर 1 बजे तक अपने निपटा लें। कोई भी व्यापारिक कार्य है, मीटिंग है, डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई नौकरी के लिए या नौकरी स्विच करने के लिए कोई आवेदन देना है, इन सभी के लिए उत्तम समय सुबह 1 बजे तक का है। ये जो 1 बजे तक का समय है, जितने भी शुभ कार्य हैं इसमें आप पूरे कर लें। उसके बाद अपना बजट बना लें। खर्चा बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेगी, दिमागी चिंताएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य में गिरावट नजर आएगी। अग्नि से संबंधित कोई घटना घटने की संभावना है। इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें भी आग ही निकलती है, या कोई अचानक से कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, घटेगी तो छोटी। अब बड़ी आप बना दो तो बात अलग है। तो अग्नि से संबंधित कोई अगर आप काम करते हैं, बिजली से संबंधित कोई काम करते हैं, तो पूर्ण रूप से सावधान रहें। शॉर्ट सर्किट होना, मीटर में आग लगना, घर में पूजा कर रहे थे मंदिर में आग लग गई, रसोई में आग लग गई, है छोटी, नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन ये निशानी है कि बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
तो मकर राशि वालों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहन, बुआ, बेटी, मौसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ज्यादा बिगड़ सकता है। 1 बजे के बाद का समय बड़ा ही अनियंत्रित है आपके लिए। खर्चे बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची में धन नष्ट होगा, मरम्मत आदि में धन नष्ट होगा, दवा दारू में धन नष्ट होगा। काला, नीला, हरा रंग, तीनों ही प्रकार के रंग बहुत जहर समान है। गलती से भी ये रंग धारण ना करें, हल्का पीला रंग धारण करें। हल्का पीला नहीं है तो सफेद रंग, सफेद चाहे व्हाइट, फुल व्हाइट हो या ऑफ व्हाइट हो, सफेद रंग धारण करें। बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, बिल्व पत्र, कच्चा दूध, बिल्व पत्र और भांग, धतूरा ये ले जाकर और एक जोत बनाए आटे की शुद्ध घी की जोत बनानी है। बाबा का अभिषेक करें, फिर श्रृंगार करें और उस जोत से बाबा की आरती उतारें, उनसे प्रार्थना करें अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए। बाबा की कृपा जरूर प्राप्त होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मन की प्रसन्नता बढ़ेगी और कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि और ये है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का जो दिन है, 1 बजे तक का दिन अशांत, अप्रिय, असंतुष्ट, धन संबंधी जो नुकसान होना है, स्वास्थ्य, शरीर, शारीरिक दृष्टि से जो प्रॉब्लम होनी है, जो भी कुछ नुकसान है, नेगेटिविटी है, वो सब आपकी 1 बजे तक है। 1 बजे के बाद का समय जो है बहुत अच्छा है। विशेषकर वो जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है, वो दुकान चलाते हैं, मेडिकल स्टोर है या किराने की दुकान है या हलवाई की दुकान है, होटल है, मतलब जो क्लाइंट है उससे आप डायरेक्ट मिलते हैं, खिलौनों की दुकान है, मतलब जिसमें जहां आमना सामना कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट हो रहा है, उन लोगों को 1 बजे के बाद बड़े लाभ होने की संभावना है। शेयर बाजार वैसे तो मैं मना करता हूं, लेकिन सावधान रहें, जुड़ा धन ना छेड़े बिल्कुल भी। अकस्मात धन लाभ होगा वो सूर्यास्त के आसपास, अचानक धन लाभ होगा सूर्यास्त के आसपास। आपकी किसी बहन, बुआ, मौसी, बेटी के विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आने की संभावना है। 1 बजे के बाद ही मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, उससे पहले प्रसन्नता का कोई सवाल नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा साइनस यानी इसके सांस लेने में दिक्कत, जिसे नाक की परेशानी बोलते हैं, कुछ लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी कि याददाश्त की कमी, चीजें रख के भूल जाना, ऐसी घटनाएं घटनी है। आज का दिन वैसे तो 1 बजे के बाद का दिन शुभ है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बाकी जानकारी के लिए आपको अपना कुंभ राशि का राशिफल देखना चाहिए, उसमें मैं आपके लिए विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी बृहस्पति है। आज मीन राशि वालों को प्रातः काल से मन प्रसन्न है, मन खुश मिजाज है। विशेषकर वो जो लोग शाहूकारा काम करते हैं, शाहूकारी ब्याज का काम करते हैं, आड़ती है अनाज के, दालों के, चावल के, और किसी के नहीं, तिलहन के, इनको बड़े लाभ हो रहे हैं। लेकिन सभी को लाभ तो थोड़ा बहुत सभी को होगा। जो भी आपके शुभ कार्य हैं, किसी भी प्रकार का आवेदन है, चाहे वो नौकरी के लिए, नौकरी स्विच करने के लिए, या कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, या कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो 1 बजे तक अपने जितने भी शुभ कार्य हैं, धन संबंधी लेन देन है, सब निपटा लीजिए। आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, या जो भी काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो वो कोशिश कीजिए आज जल्दी फील्ड में पहुंच जाए।
क्योंकि 1 बजे के बाद का समय आपका बड़ा ही अशांत है। 1 बजे के बाद का समय आपके लिए परेशानियों का पिटारा बन के आ रहा है। जैसे जैसे 1 बजे के बाद का दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे मन में असमंजस की स्थिति, असंतुष्टि, धन लाभ की बजाय धन के खर्चे शुरू हो जाएंगे, चाहे वो परिवार पे हो गया। तो 1 बजे के बाद आपको अपना बजट बना लेना चाहिए और ज्यादा व्यर्थ की भागदौड़ से बचे, क्योंकि लाभ कुछ नहीं है। वस्तु सामने है लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद का जो समय है दोपहर का, आज आपको अगर किसी देवी स्थान पर जा रहे हैं तो वहां से कोई लाल चुन्नी मिलती है मंदिर की तरफ से तो ना लेके आए। दूसरी बात, आज आपको इंपोर्टेड परफ्यूम, डीओ, आफ्टर शेव, विस्की, इन सब में अल्कोहल होता है। जिसमें भी अल्कोहल होता है कहता है इंपोर्टेड अल्कोहल। अब ये जो चीजें हैं इनमें से कोई भी, और विशेष बात कि उसका डब्बा या अंदर की बोतल ग्रीन कलर की होगी, वो आपको नहीं लेनी। अगर आप उसको ग्रहण कर लेते हैं तो आपके व्यापारिक कार्यों में और बड़ा नुकसान तथा बहन, बुआ, बेटी, मौसी को कष्ट होने की संभावना। त्वचा से संबंधित स्किन प्रॉब्लम, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नीला हरा रंग गलती से भी धारण ना करें, परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। शत्रु, कंपटीटर दोनों ही सिर उठा सकते हैं। आज का जो दिन है आपका 20 से 25% शुभ है। 1 बजे तक का समय शुभ है। 1 बजे के बाद चाहे आप नौकरी करते हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर है, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रैवलिंग है, टूरिंग है, कुछ भी XYZ, सभी के लिए 1 बजे के बाद का जो समय है बड़ा ही असंतुष्ट और नुकसानदेह है। तो आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली बात, अपने घर से ही नंगे पांव चल के जाइएगा मंदिर। किसी वाहन पे बैठ के नहीं जाना, पैदल जाना है। नंगे पांव घर से मंदिर जाएं, नंबर 1। नंबर 2, बिल्व पत्र भांग जरूर होनी चाहिए। बिल्व पत्र, भांग, गंगा जल, बाबा को गंगा जल से अभिषेक करें, बिल्व पत्र भांग उनको समर्पित करें, थोड़ा समय वहाँ पे व्यतीत जरूर करें। और छोटे बच्चों को, पहले मंदिर का काम, उसके बाद छोटे बच्चों को, कुछ बच्चों को टॉफियाँ जरूर बांटें। देखिए जो 1 बजे के बाद का नेगेटिव समय है, ये आपका जैसे जैसे दिन चढ़ेगा एक बार झटका लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहा है, लेकिन जब ये उपाय का असर आना शुरू होगा तो वो धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको कार्यों में सफलता मिलेगी या आपको धन लाभ होगा, ऐसा नहीं है। सफलता नहीं भी मिलेगी तो असफलता भी नहीं मिलेगी, मतलब कि आपके कार्य निरंतर गति से चलते रहेंगे। धन लाभ नहीं होगा तो धन व्यर्थ के कार्यों में भी नष्ट नहीं होगा। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना कहने का है। मीन राशि वालों को ये कार्य जरूर करना चाहिए, नंगे पांव जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सूत्र है इसका। लाल किताब नंगे पांव चलने पर ज्यादा जोर देती है। तो ये उपाय करें। देखिए दोस्तों, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार में सब सुखद होगा अनुभव, और आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। तो दोस्तों, कैसा लगता है मेरा बताया हुआ राशिफल, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलें। राम राम।